वेल दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। इसके पहले हम लोगों ने एक डिफिकल्टी सेशन में कुछ प्रॉब्लम लिए थे, लेकिन उसके बाद में भी आप लोगों के कुछ मैसेजेस आए जिसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए, तो मैं वो और कवर कर रहा हूं पिछले 5B के एक्सरसाइज के, और अगले के जितने हो सके उतने लेता हूं। ठीक है, तो मुझे जो क्वेश्चन आया था एक्सरसाइज एग्जांपल नंबर 12 एक्सरसाइज 5B का, जो कि पेज नंबर 5.14 पे है। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि स्टडी मटेरियल आपके पास में है और आप क्वेश्चन स्टडी मटेरियल से देख रहे हैं। क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, द वैल्यू ऑफ समेशन आर वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 आर इंटू आरपी आर इज, और कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। वैसे तो हम डायरेक्टली मैन्युअली आर की वैल्यू 1 2 3 4 डाल के भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत लेंथी हो जाएगा करके हम थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट करते हैं, थोड़ा सा तोड़ मरोड़ते हैं क्वेश्चन को, और फिर जरूर हमें कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा, कोई ना कोई ऑप्शन हमारा मैच जरूर होगा। चलो देखते हैं। मैं कहां पे, हाँ ये मैंने लिख के रखा हुआ है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आर वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 में आर इंटू आर पी आर यानी आर फैक्टोरियल, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है मित्रों। मैं जानबूझ के इसमें आर फैक्टोरियल ऐड कर रहा हूं और आर फैक्टोरियल सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं। अब ये जो आएगा उसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं। आर वेरिंग फ्रॉम 1 to 10, आर फैक्टोरियल कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा आर प्लस 1 माइनस आर फैक्टोरियल। इसमें देखिए पहले स्टेप में हमने बड़ा आसानी से आर फैक्टोरियल ऐड और आर फैक्टोरियल सब्सट्रैक्ट दोनों कैंसिल हो सकते हैं, और यानी वो ओरिजिनल स्टेप भी जैसी की वैसी आ जाएगी, लेकिन हमने कुछ मैनिपुलेशन करके आर फैक्टोरियल को कॉमन लिया और आर प्लस 1 लिखा। समेशन आर वेरिंग फ्रॉम 1 to 10। अब मैं एक काम करता हूं ना, अब ये तो हम लोगों ने लिख लिया। अब हम इसमें वैल्यूज इंसर्ट कर देते हैं। आर की वैल्यू 1 इंसर्ट कर दीजिए। देयरफॉर समेशन आर वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 आर इंटू आर पी आर इज इक्वल्स टू, आर की वैल्यू 1 डालिएगा, 1 फैक्टोरियल इंटू आर प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1 यानी कि 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, देन प्लस आर की वैल्यू 2 डालिएगा मित्रों। आर की वैल्यू 2 डालने के बाद में यह आ जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 2 प्लस 1 यानी कि 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, प्लस आर की वैल्यू 2 के बाद में 3 डालते हैं, 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन। आखिरी में आर की वैल्यू 9 डालेंगे, 9 फैक्टोरियल इंटू 9 प्लस 1 यानी कि 10 माइनस 9 फैक्टोरियल, प्लस सबसे आखिरी में आर की वैल्यू 10 डालते हैं, 10 फैक्टोरियल इंटू 10 प्लस 1 यानी कि 11 माइनस 10 फैक्टोरियल। अब इसे सॉल्व करते हैं तो मित्रों 2 इंटू 1 फैक्टोरियल यानी कि 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल माइनस, मैं यहां 3 फैक्टोरियल नहीं 2 फैक्टोरियल ही लिखना था, मैंने गलती से 3 फैक्टोरियल लिख दिया यहां, माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस
इंटू 4 यानी कि 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। 9 फैक्टोरियल इंटू 10 यानी कि 10 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल इंटू 11 यानी कि 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल। अब पूरे प्रोसेस में हो क्या रहा है दोस्तों, ये 2 फैक्टोरियल इस 2 फैक्टोरियल से कैंसल, ये 3 फैक्टोरियल इस 3 फैक्टोरियल से कैंसल, वैसे ये 4 फैक्टोरियल आने वाले 4 फैक्टोरियल से कैंसल हो जाएगा। ठीक है, ये 10 फैक्टोरियल, ये 9 फैक्टोरियल, इसके पहले की स्टेप क्या रहेगी, ये 10 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल है, तो 9 फैक्टोरियल इंटू माइनस 8 फैक्टोरियल ऐसा रहेगा। तो ये 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा इसके अंदर के 9 फैक्टोरियल से, ये 10 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा इस 10 फैक्टोरियल से, यानी अल्टीमेटली जो बचा हुआ है इसके अंदर वो क्या बचा हुआ है, 11 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। ये अगर आप पूरा भी लिख ले तो आपको बराबर समझ में आ जाएगा, थोड़ा कंफ्यूजन यहां होता है लेकिन आप जब पूरा लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब ये 11 फैक्टोरियल, अब हमारे जो ऑप्शंस है उनमें से कहां मैच होता है वो देखो। तो 11 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं 11p11 और 1 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं 1। देयरफॉर मित्रों ऑप्शन बी इज करेक्ट, यही है हमारा आंसर। ठीक है मित्रों, दूसरा क्वेश्चन जो आया हुआ था वो सेम एक्सरसाइज 5B का पेज नंबर 5.14 बुक आपके पास में है और आप देख रहे हैं क्वेश्चन जस्ट मैंने लिखा है ये द टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स इज। ये क्वेश्चन में अंग्रेजी खास है, क्वेश्चन अगर सारा फैक्ट आपके सामने दे देना तो आप 2 मिनट में सॉल्व कर ले, ये क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। मैं सिर्फ क्या करने वाला हूं, अंग्रेजी बताने वाला हूं कि क्या इंटरप्रेट किया है क्वेश्चन बनाने वाले ने और वो क्या चाहता है आपसे कि आप क्या इंटरप्रेट करें। ठीक है, तो इसमें बोला हुआ है कि आपको 9 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, आपको 9 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, 9 डिजिट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स, 9 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है ऑफ डिफरेंट डिजिट्स, ऑफ डिफरेंट डिजिट्स यानी अलग अलग डिजिट्स में से आपको 9 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। व्हाट इट मीन्स, मैं वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूं, बड़ी सतर्कता से सुनना आप। अलग अलग डिजिट में से 9 डिजिट का नंबर फॉर्म करने का है, अलग अलग डिजिट में से 9 डिजिट का नंबर फॉर्म करने का है। अलग अलग डिजिट कौन से, अलग अलग डिजिट, सर आप ही बताओ हमें, अलग अलग डिजिट कौन कौन से रहते हैं? 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल जो अलग अलग डिजिट रहते हैं 0 से लेके 9 तक, इतने अलग अलग डिजिट रहते हैं। अब हमें जो डिजिट फॉर्म करना है, ये अलग अलग डिजिट मैंने लिख दिए, डिफरेंट डिजिट जितने भी रह सकते हैं वो 0 से लेके 9 तक। ठीक है, अब 10 जो फॉर्म हुआ है ये 1 और 0 मिला के ही फॉर्म हुआ है। ठीक है, अब हमें जो डिजिट फॉर्म करने का है वो 9 डिजिट का नंबर फॉर्म करने का है। द टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर, हमें जो नंबर फॉर्म करना है वो 9 डिजिट का। अब 9 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है तो उसमें
नंबर ऑफ वेज, बड़ी सतर्कता से देखिएगा। 9 डिजिट का नंबर जो आप फॉर्म करोगे उसमें का सबसे पहला वाला डिजिट वो 0 आ सकेगा क्या? वो 0 आ गया तो वो 9 डिजिट का नंबर रहेगा ही नहीं, वो 8 डिजिट का नंबर हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 9 डिजिट का नंबर बनाने का है, तो पहले इसमें 0 नहीं आना चाहिए। इसी वजह से हम 0 को पहले प्लेस पे कंसीडर नहीं करेंगे। पहले प्लेस पे 1 से लेके तो 9 तक ही हम कंसीडर करेंगे, यानी कि 9P1 सबसे पहले प्लेस पे 9P1 एंड सबसे पहले प्लेस पे 9P1 एंड अब हमारे पास में देखिए कुल मिला के 9 प्लेसेस थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेस थे। ये कुल मिला के 8 प्लेस है और ये 1 प्लेस है। इस प्लेस को हमने कर लिया, कंसीडर कर लिया 9P1। अब हमारे पास में प्लेसेस कितने बाकी है? 8 प्लेसेस। और नंबर कितने बाकी है? हमारे पास में 9 और ये 0 मिला के कुल मिला के 10 नंबर थे। अब ये नंबर 10 नहीं है मित्रों, इसमें का एक नंबर जा चुका है। अब हमारे पास में 9 नंबर ही है और 8 प्लेसेस पे हमको लाने का है। समझ में आ रहा है क्या आपको? ये 1 से लेके 9 तक एक कोई नंबर चले गया, यानी बचे कितने? 8। लेकिन बाकी प्लेसेस पे 0 भी तो आ सकेगा ना। 8 और 1 9, यानी 9P8। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये जो मैंने बनाया ना, इससे मैं थोड़ा सा यहां साइड में ले लेता हूं, इसे मैं साइड में ले लेता हूं ताकि मैं नीचे सॉल्व कर सकूं। ये समझाने के लिए हम लोगों ने लिखा हुआ था, ठीक है। और अब मैं यहां क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूं। 9P1 यानी कि 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 1 फैक्टोरियल एंड यानी मल्टीप्लीकेशन 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 8 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 1 यानी कि 8 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 8 यानी कि 1 फैक्टोरियल। अब इस 9 फैक्टोरियल को मैं लिख लेता हूं 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल यानी 1 ही लिखने की जरूरत है ही क्यों नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? 8 फैक्टोरियल कैंसल, यानी कि जो आंसर आएगा 9 इंटू 9 फैक्टोरियल। बताओ कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 9 इंटू 9 फैक्टोरियल। ये साइन फैक्टोरियल का है, ठीक है। अरे हाँ, अगला प्रॉब्लम है एग्जाम्पल नंबर 19। ये है एक्सरसाइज 5C का पेज नंबर 5.28। आपके पास में बुक होगी ही, एक बार क्वेश्चन पढ़ के समझ लेते हैं। एक कमिटी में 3 लेडीज है और 4 जेंट्स है। एक कमिटी बनाने का है 3 लेडीज और 4 जेंट्स की। ये फॉर्म करने का है आउट ऑफ, कुल मिला के हमारे पास में 8 लेडीज है और 7 जेंट्स है। इसमें एक मिसेस एक्स है, उसका खटक गया है किसी से, तो मिसेस एक्स ने रिफ्यूज किया हुआ है। बोल रही है कि अगर मिस्टर वाई उस कमेटी में आ जावे तो वो मुझे परेशान करते हैं, इसीलिए मैं उस कमेटी में नहीं आऊंगी। यानी अगर मिसेस एक्स आ रही है तो मिस्टर वाई नहीं आ पाएगा, या मिस्टर वाई आ रहा है तो मिसेस एक्स नहीं आएगी, है ना। ऐसा कतई नहीं होगा कि दोनों के दोनों कमिटी दोनों के दोनों लोग एक ही कमिटी में एक साथ में आए हुए हैं। नंबर ऑफ सच कमिटी इज, हमें ढूंढने का है टोटल नंबर ऑफ सच कमिटीज। ठीक है, चलो देख लेते हैं दोस्तों।
अगर मैं लेडीज की बात करूं, लेडीज और जेंट्स, तो कुल मिला के हमारे पास में जो लेडीज है वो कितने हैं? हमारे पास में 8 लेडीज है और हमारे पास में 7 जेंट्स है। कुल मिला के 8 लेडीज है और 7 जेंट्स है। हेलो, तो हमारे पास में कुल मिला के 8 लेडीज और 7 जेंट्स है और हमें जो कमेटी बनाने का है उस कमेटी के अंदर 3 लेडीज सिलेक्ट करने का है एंड 4 जेंट्स सिलेक्ट करने का है। अगर देखिएगा दोस्तों बड़े ध्यान से, टोटल नंबर ऑफ वेज व्हेन there is no restriction, टोटल नंबर ऑफ वे, जब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तब नंबर ऑफ वेज कितने? चलो ध्यान से पूरा समझ के, बात ऐसी है कि अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है, हमें बोला हुआ था कि मिस्टर वाई और मिसेस एक्स एक साथ में एक कमिटी में नहीं आ सकते, ये रिस्ट्रिक्शन दिया है, लेकिन हम अभी उसको कंसीडर ही नहीं कर रहे, नॉर्मल वे में निकाल रहे हैं। अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आते हैं? तो 8 में से 3 को सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड 8 में से 3 को सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड 7 में से 4 को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब 8c3 यानी 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 3 यानी कि 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 4 यानी कि 3 फैक्टोरियल। अल्टीमेटली अगर मैं आंसर निकालने जाऊं तो ये आंसर आ जाएगा, मैं थोड़ा डायरेक्टली निकाल लेता हूं इसमें, 8 इंटू 7 इंटू 6, 5 फैक्टोरियल कैंसल, डिवाइडेड बाय 6 यानी कि यह आंसर आ जाएगा 56 इंटू 7 फैक्टोरियल यानी 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 फैक्टोरियल कैंसल, डिवाइडेड बाय 6, 3 फैक्टोरियल यानी 6, तो यह आ जाएगा 35 इंटू 56 यानी टोटल नंबर ऑफ वेज अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो आ जाएंगे 1960 वे। लेकिन यह सही आंसर नहीं है क्योंकि हमें तो रिस्ट्रिक्शन दिया है, ये तो तब का आंसर है जब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब रिस्ट्रिक्शन के साथ में देखो, अब बड़े ध्यान से सुनना भी मैं क्या बोलने वाला हूं। नंबर ऑफ वेज मैं यहां पे लिख ही लेता हूं। लेडीज कितने हैं हमारे पास में? नंबर ऑफ वेज व्हेन, ध्यान से सुनिएगा, मिसेस एक्स एंड मिस्टर वाई बोथ आर मेंबर्स कमिटी के। देखो मैं कौन से नंबर ऑफ वेज निकाल रहा हूं, अगर मिस्टर एक्स और मिसेस एक्स और मिस्टर वाई दोनों के दोनों अगर कमिटी में आ जाए तो ऐसे कितने नंबर ऑफ वेज मिलते हैं? समझ में आ रहा है क्या? हमको पूछा हुआ क्या है कि एक्स और वाई साथ में नहीं आने चाहिए, हम उल्टा निकाल रहे हैं, एक्स और वाई साथ में आने ही चाहिए। कितने नंबर ऑफ वेज से वो साथ में आ रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ वेज निकाले हैं, ऐसे नंबर ऑफ वेज जिसमें ये दोनों साथ में आए हुए हैं ये हम लोग कर देंगे माइनस, तो अल्टीमेटली हमें क्या मिल जाएगा? वो सारे नंबर ऑफ वेज जिसमें है ना ये मिसेस एक्स और मिस्टर वाई ये साथ में नहीं आने वाले। ध्यान में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? तो ऐसे सारे वे बताओ जिसमें ये दोनों के दोनों साथ में आने वाले हैं। तो देखो कुल मिला के कमिटी में, ये मैं यहां डायरेक्टली कैलकुलेशन ना लिखते हुए ये वापस से लिखता हूं, लेडीज जेंट्स हमें कितना सिलेक्ट करने का है? लेडीज और जेंट्स लिख लिया।
हमें सिलेक्ट करने का है 3 लेडीज एंड 4 जेंट्स, और कुल मिला के हमारे पास में कितने लोग हैं? 8 और 7। ये मैंने जैसा का वैसा कॉपी पेस्ट लिख दिया, लेकिन अब मैं समझा रहा हूं, पूरा ध्यान देना, पूरा कंसंट्रेशन लगेगा, सिर्फ 2 मिनट। अब देखिएगा, बात ऐसी है कि 8 लेडीज और 7 जेंट्स थे। अब 8 लेडीज नहीं है, क्योंकि मिसेस एक्स तो कमिटी में आने ही वाली है, फिक्स है, मिसेस एक्स रहेगी कमिटी में। यानी अब हमको 8 में से सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। इस 8 में जो मिसेस एक्स थी वो कैंसिल हो गई, तो क्योंकि वो तो कमिटी में रहेगी, तो अब ये 7 ही है। और ये 7 लोगों में वाई था, लेकिन वाई तो कमिटी में आने ही वाला है, तो अब उसको छोड़ दो। यानी अब बचे कितने? 7। और कमिटी में अब 3 और 4 सिलेक्ट नहीं करना है, 3 सिलेक्ट करना था, 4 सिलेक्ट करना था। अब 3 में से एक मिसेस एक्स और मिस्टर वाई तो आने ही वाले हैं, तो अब 2 ही लोगों को सिलेक्ट करने का है। और यहां पे भी 4 में से ये जेंट्स है, तो मिस्टर वाई आने ही वाला है, तो अब यहां 3 ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। यानी कि अब आप ही बताओ दोस्तों, नंबर ऑफ वेज 7 सी। अब आ जाएगा नंबर ऑफ वेज में, मैं पेन चेंज कर देता हूं मेरा, 7C2 एंड यानी मल्टीप्लीकेशन 6C3, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 2 यानी कि 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3 यानी कि 3 फैक्टोरियल। अब इसका आंसर निकाल लेते हैं, 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 21, और 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 फैक्टोरियल कैंसल, डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 20। यानी कि दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 20 इंटू 21 यानी 420। ये 420 वेज कौन से है? ये वो वेज है जिसमें दोनों के दोनों मिस्टर वाई और मिसेस एक्स दोनों के दोनों मेंबर बनने वाले हैं। अब हमें जो आंसर चाहिए, नंबर ऑफ वेज व्हेन नंबर ऑफ वेज when Mrs. X and Mr. Y not occur together। ठीक है, ऐसे नंबर ऑफ वेज इसमें दोनों साथ में आने वाले नहीं हैं। तो अब टोटल नंबर ऑफ वेज यानी 1960, इसमें से माइनस करना पड़ेगा वो नंबर ऑफ वेज जिसके अंदर ये दोनों के दोनों एज अ मेंबर बने हुए हैं। 1960 माइनस 420 यानी आंसर आ जाएगा 1540 वेज। यही रहेगा हमारा आंसर। ऑप्शन में देखिएगा मित्रों, ऑप्शन डी है ना, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये भी प्रॉब्लम जो डिफिकल्टी में था ये भी खत्म हो गया है। और अगला प्रॉब्लम लेके आता हूं मैं।